कैमरा चलाओ के लगाओ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर है इफ a इक्वल 2 3 1 5 और b की वैल्यू 1 7 6 4, तो देन शो हमें करना है 4a माइनस 3a इक्वल a। तो उसका सोल्यूशन ये है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 4a यहाँ पर 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 3 a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 20। इसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 3 से करें 9, 3 को 1 के साथ करें 3 और 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 15। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 इक्वल 2, 12 माइनस 9 इक्वल 3, 4 माइनस 3 इक्वल 1, 20 माइनस 15 इक्वल 5। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास 2 3 1 5 और ये जो इक्वल है वो है a के इक्वल। ये हम इस मैट्रिक्स की जगह लिख सकते हैं a। तो इसका ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट है इसका 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a इक्वल 3b माइनस a। तो इसका मतलब ये है कि पहले b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और a मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह से जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले b में से a को माइनस करेंगे, इनका जो सोल्यूशन आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले b को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर a को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आई। तो राइट हैंड साइड में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे b माइनस a, पहले ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 3 इसमें से माइनस करेंगे। तो b में से 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 इक्वल 4, 6 माइनस 1 इक्वल 5, 4 माइनस 5 इक्वल माइनस 1। अब इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15 और 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल माइनस 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड। तो हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन ये है a इक्वल आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो हमने शो ये करना है a4 इक्वल i2। अब i का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिटी कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। सपोज करें हमारे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1, इसमें ये डायगोनल है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2 + 2 है। 2 इसमें रो है, 2 ही इसके कॉलम है और ये जो आइडेंटिटी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म है। तो i2 का मतलब है कि इसमें 2 रो हैं और 2 इसमें कॉलम है, तो उसका आंसर ये होगा आइडेंटिटी। अगर i3 लिखा हो इसका मतलब है कि इसमें 3 रोज हैं और 3 इसके क्या होंगे, कॉलम। तो ये i3 होगा। i4 लिखा होगा तो इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होगा। i5 लिखा हो तो इसका ऑर्डर होगा 5 क्रॉस 5। तो इस तरह से इसमें हमें ये शो करना है कि a4 इक्वल i2, आइडेंटिटी हमने i2 प्रूफ करना है। तो पहले a4 से पहले हम a2 निकालेंगे, यानी a का a के साथ प्रोडक्ट करेंगे। a का a के साथ प्रोडक्ट इस तरह से आएगा a। अब सबसे पहले हमें यहाँ से नहीं है रो, इस रो को हमें मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड के साथ इनके दरमियान जो फॉर्म आई वो सम किया i क्रॉस i स्क्वायर प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0। अब इसी रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो i को आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 को आयोटा से 0। यानी पहली रो की मल्टीप्लिकेशन का मतलब दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन आएगी, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी i को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा। अब इसी रो का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हमारे
स्क्वायर। इनको साम करें, आयोटा स्क्वायर पे 0 ऐड किया तो आयोटा स्क्वायर, 0 पे 0 ऐड करेंगे 0, आयोटा माइनस 0 लेकर आ गए 0 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 0 0 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो a स्क्वायर है, यानी a का a के साथ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो a4 है। अब a4 किस तरीके से बनेगा, अगर हम इसी a स्क्वायर का a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी a4। तो इसी को a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का यही इसका तरीका है कि आपने पहले -1 को यानी इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इक्वल 1, 0 मल्टीप्लाई 0, फिर इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये बन जाएगा a4 इक्वल 1 0 0 1, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं I2। अब I2 इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें दो रोज हैं, दो इसके कॉलम है, ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये हमारे पास इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम फाइंड x एंड y, क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन, क्योंकि दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है, तो इसका सॉल्यूशन है कि सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड के इक्वल है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो पहले हम इसको यूज करेंगे। ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये इक्वल है इस 2 के, और ये 1 की इक्वल है, ये 3 की इक्वल है, और ये एलिमेंट इसकी इक्वल है। x + 3 = 2 एंड 3y - 4 = 2 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 माइनस ये वाला पॉजिटिव 3 उस साइड पे -3 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इसी तरह से 3y - 4 = 2, यहाँ से पहले 4 इधर गया तो 2 + 4 = 6। अब ये 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से फाइंड x और y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इक्वल का साइन दोनों के दरमियान। पहले इस 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 2y, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 2 × 2 = 4, 2 × 1 -2 के। अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए इसका मेथड है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, 2 + 2 = 4, 0 + 2x 2x, x + 2y, क्योंकि x और y दोनों अलग-अलग टर्म हैं, लिहाजा इनको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इनको ऐड करने के बाद आएगा फॉर्म, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, लिहाजा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट ये इसके इक्वल, और यहाँ से 2x -2 की इक्वल है। तो एज मैट्रिसेस आर इक्वल 2x = -2, x की वैल्यू आएगी हमारे पास -1। अब 4 + y = 6, तो y की वैल्यू आएगी 6 - 4 = 2। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने हर तरह से जो अच्छे तरीके से तैयार करना है। a की वैल्यू 1 to ab एंड a स्क्वायर इक्वल 0 0, ये 0 मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। फाइंड a एंड b, यहाँ से हमने वेरीफाई करनी है a और b की। तो गिवन हमें ये है a स्क्वायर इक्वल 0 0 0 0, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a.a इक्वल, क्योंकि a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो a स्क्वायर भी इसके इक्वल है। तो इसी तरह से हम ये जो हमारे पास a है इसको हम यहाँ पर ये a की वैल्यू और इस a को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें a गिवन है। अब इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करेंगे, ये a क्रॉस a पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का ये इसका मेथड है कि पहले आपने इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 1 1, 2 + a = 2a, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 को b से। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे a को और b को, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा और इक्वल है 0 0, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इनके दरमियान इक्वल का साइन है, तो लिहाजा हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं
ए और बी की। तो 1 + 2a ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 के, 1 + 2a को 0, a की वैल्यू हमारे पास आई -1/2, 2 + 2b को 0, तो b की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास -1। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू, अगर आप a की वैल्यू को और b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी की सारी 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a एंड b दो मैट्रिक्स में गिवन है तो हमने फाइंड आउट ये करना है कि a + b का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आना चाहिए a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, a का b के साथ सम करेंगे और सम करने के बाद हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो पहले हम इनकी एडिशन की, उसके बाद इसका ये ट्रांसपोज में ही करते हैं कि जो आपके पास रो आएगी इस रो को आपने कॉलम और इस रो को भी आपने कॉलम में लिख देना। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में ये प्रूफ करना है कि पहले a का ट्रांसपोज लेंगे फिर b का ट्रांसपोज लेंगे, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आज का इस सेक्शन में हमने ये जो 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि कोई भी क्वेश्चन में इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है